डियर स्टूडेंट्स, क्वांटम मैकेनिक्स में हम इलेक्ट्रॉन जैसे अति सूक्ष्म कण की द्वैत प्रकृति के बारे में पढ़ रहे हैं कि ऐसे अति सूक्ष्म कण कणीय व तरंगीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में हमने इस द्वैत प्रकृति को अच्छे से समझा और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स की सहायता से हमने जाना कि ऐसे अति सूक्ष्म गतिशील कण की स्थिति व वेग को एक ही समय में एक्यूरेसी से ज्ञात नहीं किया जा सकता। और उसके बाद हमने कहा कि ऐसे तरंगीय व्यवहार को कि जितनी भी मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन होती है वो एक तरंग फलन के रूप में दर्शाई जाती है। जब हमें क्वांटम मैकेनिक्स में एक वेव फंक्शन एक तरंग फलन को दूसरे तरंग फलन में चेंज करना होगा तो उसके लिए हमें एक मैथमेटिकल कमांड की ज़रूरत होगी और उस मैथमेटिकल कमांड बीजगणितीय पद को हम नाम देते हैं ऑपरेटर, संकारक, यानी जो ऑपरेट करेगा फंक्शन के ऊपर और उसको किसी दूसरे वेव फंक्शन में चेंज करेगा। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने स्क्वायर रूट 16 लिखा तो यहाँ हमें समझ में आता है कि ये स्क्वायर रूट का मतलब, इस साइन का मतलब है कि मुझे 16 का वर्गमूल लेना है, उसको स्क्वायर रूट करना है और मेरे पास आंसर आ जाता है 4। इसी प्रकार जब हम किसी संकारक को फलन के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो उस ऑपरेशन से एक नया फलन जो हमें प्राप्त होता है। पर क्वांटम मैकेनिक्स में अकेले संकारक को लिखने का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे मैं यहाँ सिर्फ स्क्वायर रूट साइन लिख दूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है। जब मैं स्क्वायर रूट साइन के आगे कोई संख्या लिखूँगी, जैसे 16 लिखी, 25 लिखी, तो मुझे पता है कि इस संख्या का स्क्वायर रूट करूँगी तो आंसर जो है वो मेरे पास उसके अकॉर्डिंग आएगा और तभी ये स्क्वायर रूट टर्म जो है वो अर्थपूर्ण होगी। इसी प्रकार हम अकेला अगर d/dx लिख देते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। जब मैं d/dx के आगे कोई संख्या लिखती हूँ, कोई नंबर लिखती हूँ, कोई टर्म लिखती हूँ, जैसे d/dx ऑफ साइन एक्स, तो अब मुझे पता है कि साइन एक्स का मुझे डेरिवेटिव लेना है और आंसर मेरे पास आ जाएगा cos x। तो यहाँ पे जो d/dx है वो उसको हम कहते हैं ऑपरेटर, जो मैथमेटिकल कमांड होती है जो बताती है कि मुझे क्या ऑपरेशन करना है, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटर। और जिसके ऊपर ऑपरेटर ऑपरेट करता है, जैसे यहाँ पे साइन एक्स, तो उसको कहते हैं ऑपरेंड, संकार्य। तो यानी ऑपरेटर जो है दैट विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय एन ऑपरेंड। और क्वांटम मैकेनिक्स में हर ऑपरेंड के लिए, हर भौतिक गुण के लिए एक मैथमेटिकल या क्वांटम मैकेनिकल संकारक होता है। जैसे स्थिति का संकारक है उसको हम लिखते हैं एक्स, एक्स के ऊपर ये जो उल्टा v लिखा है दैट इज़ कॉल्ड कैप। ये साइन शो करता है कि यहाँ पे अब x जो है वो ऑपरेटर के रूप में है। इसी तरह स्थितिज ऊर्जा v का संकारक है v कैप, संवेग का संकारक है माइनस आयोटा h/2 डेल। यहाँ आयोटा और डेल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे और इसको हम माइनस आयोटा h डेल भी लिख सकते हैं क्योंकि h/2 को शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है h क्रॉस। इसी प्रकार तंत्र की कुल ऊर्जा जो कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होती है उसे हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के रूप में लिखते हैं और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का मान है हमारे पास -h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v। तो यहाँ ये डेल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स जो है हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में काफ़ी यूज़ होंगे। अब जब हम इन ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत होगी। तो हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेटर, संकारकों के गुण। सबसे पहले रेखीय संकारक, लीनियर ऑपरेटर। यदि कोई ऑपरेटर दो वेव फंक्शंस के सम के ऊपर ऑपरेट करता है, जैसे मैं यहाँ वेव फंक्शन ले रही हूँ psi1 और psi2, तो इनके योग के ऊपर अगर ऑपरेट करता है तो अगर मेरे पास वेव फंक्शन की वैल्यू ऐसी हो कि चाहे मैं उनको पहले ऐड कर लूँ और फिर उसके ऊपर ऑपरेटर लगाऊँ, या ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इंडिविजुअली दोनों वेव फंक्शंस के ऊपर ऑपरेटर ऑपरेट करवाएं, जो आंसर आए वो मेरे पास दोनों को मैं ऐड कर दूं। तो अगर ये दोनों आंसर मेरे पास एक जैसे आए, एक समान आए, तो ऐसा ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर कहलाता है। जैसे यहाँ मेरे पास एग्जांपल है d/dx ऑफ 5 + x²। तो मैं चाहे अगर मेरे पास 5 + x² को ऐड करूं और उसके ऊपर ऑपरेटर लगाऊं, या मैं d/dx ऑफ 5 अलग से कर लूं और
एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन अलग से कर लूँ तो मेरे पास आंसर जो आएगा दैट इज़ सेम, तो इट्स लीनियर ऑपरेटर। इसी प्रकार नॉन लीनियर ऑपरेटर, जब ये आंसर सेम नहीं आए दोनों तरीके से करने से, दैट इज़ नॉन लीनियर ऑपरेटर। जैसे स्क्वायर रूट जो है, आप देखिए 9 + 16 को मैं ऐड कर लूँ 25 का स्क्वायर रूट लूँ उस 5, और 9 का स्क्वायर रूट अलग से लूँ और 16 का स्क्वायर रूट अलग से लूँ और दोनों को फिर ऐड करूँ, तो आप देख रहे हैं आंसर जो है दोनों बार अलग आ रहा है। दैट मीन्स स्क्वायर रूट इज़ ए नॉन लीनियर ऑपरेटर। देन नल और ज़ीरो ऑपरेटर, अगर मैं किसी ऑपरेटर को वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करूं और आंसर आ जाए ज़ीरो, जैसे हम किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लें तो दैट इज़ ज़ीरो, आंसर इज़ ऑलवेज ज़ीरो, तो ऐसे ऑपरेटर को हम कहेंगे नल ऑपरेटर। देन यूनिट ऑपरेटर, इकाई संकारक, यदि वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर ऑपरेट किया जाए और आंसर फंक्शन इटसेल्फ आ जाए, आंसर में क्या आ जाए, फंक्शन एज इट इज़ आ जाए। जैसे मैं डेरिवेटिव लूँ e⁻x का, तो आपको पता है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻x, दैट मीन्स फंक्शन इटसेल्फ आ गया, तो यहाँ पे d/dx जो है वो यूनिट ऑपरेटर कहलाएगा। देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑपरेटर्स, संकारकों के योग व बाकी। दो ऑपरेटर्स लेती हूँ मैं a व b, ये जो a के ऊपर कैप और b के ऊपर कैप है, ये ऑपरेटर साइन को शो करता है, साई जो है वो वेव फंक्शन को शो करता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ मैं दो ऑपरेटर्स ले रही हूँ a और b, उनका योग ऑपरेट करवा रही हूँ वेव फंक्शन साई। तो ये मैं जो है अगर इनको मैं इस तरह से सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो गया, a के ऊपर पहले हम वेव फंक्शन ऑपरेट कराएं, a ऑपरेटर करवाएं, फिर b ऑपरेटर करवाएं और दोनों का ऐड अप कर दें। और जैसे यहाँ एग्जाम्पल है मेरे पास 3 + d/dx, x³ - 5 वेव फंक्शन लिया हमने, तो इसको ऑपरेट करवाएं तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, ये 3x³ + 3x² - 50। अब यहाँ जब दो ऑपरेटर्स होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि ये ऑपरेटर आपस में कॉम्यूटेटिव हैं या नहीं। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है, कॉम्यूटेटिव को हम हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय विनिमय मीन्स एक्सचेंज, क्रम, अगर मैं उनका क्रम एक्सचेंज कर दूं, सीरियल चेंज कर दूं, तो मेरे पास आंसर सेम आएगा कि नहीं। जैसे दो ऑपरेटर्स है a + b, और अगर मैं ये a + b की बजाय b + a ले लूँ, यानी b ऑपरेटर को ऑपरेट करवाऊँ फंक्शन साई के ऊपर, फिर मैं a ऑपरेटर को ऑपरेट करवाऊँ, फिर दोनों को ऐड करूँ, या इसी तरह सब्ट्रैक्शन में हम a - b लें और फिर उधर ले लें उसको -b को ऑपरेट करवाऊँ वेव फंक्शन साई के ऊपर, फिर a को ऑपरेट करवाऊँ वेव फंक्शन साई के ऊपर और आंसर आ जाए सेम। अगर सेम आ जाए तो हम कहते हैं दे कि वो क्रम विनिमय करते हैं या क्रम विनिमयक हैं, कॉम्यूटेटिव हैं, और ऑपरेटर्स का सम या डिफरेंस जो है वो हमेशा क्रम विनिमयक होता है। सीक्वेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम 3 + 2 करें या 2 + 3 करें, आंसर जो है हमेशा सेम आता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑपरेटर ने ऑपरेट तो सेपरेटली करना है दोनों के ऊपर, और हम खाली आंसर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मेरे पास इसलिए ऑपरेटर्स का योग या डिफरेंस जो है वो हमेशा क्रम विनिमयक होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स की, संकारकों के गुना की। तो यहाँ पे जो है मैंने दो ऑपरेटर्स लिए a × b, उनको ऑपरेट करवाती हूँ वेव फंक्शन। तो मेरे पास यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना है ऑर्डर का, कि a × b लिखने का मतलब क्या होता है कि a जो है पहले b ऑपरेटर जो वेव फंक्शन के साथ हमने लिखा है मीन्स, तो वो वाला पहले ऑपरेट करेगा। आप देख रहे हैं मैंने लिखा है a, फिर ब्रैकेट में लिया b × साई। इसका मतलब क्या है कि पहले ऑपरेटर b वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करेगा, जो आंसर आएगा उसके ऊपर जो है ऑपरेटर a ऑपरेट करेगा, और फिर मेरे पास फाइनल आंसर आएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो क्या होता है, राइट टू लेफ्ट। तो जिस हमने और सारे ऑपरेटर्स लिखे, फिर जो राइट साइड पे लिखा हुआ है वो पहले ऑपरेट करेगा, देन वी विल मूव टू लेफ्ट साइड। अगर मेरे पास 3 ऑपरेटर्स हैं, 4 ऑपरेटर्स हैं, तो यही जो है नियम लागू होगा।
और आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि हम ऑपरेटर हमेशा पहले लिखते हैं फिर वेव फंक्शन लिखते हैं। तो जो वेव फंक्शन के नियरेस्ट होगा, जो उसके सबसे नज़दीक होगा, पहले वो ऑपरेट करेगा और फिर नेक्स्ट क्रम चलेगा। जैसे दो ऑपरेटर्स लूँ मैं, डी बाई डी एक्स और एक्स, इनको ऑपरेट करवाएं वेव फंक्शन एक्स स्क्वेयर के ऊपर। तो अब मल्टीप्लिकेटिव में जब ऑपरेटर्स हैं तो अंडरस्टूड है कि पहले x ऑपरेट करेगा x स्क्वेयर के ऊपर। तो जब x स्क्वेयर के ऊपर ऑपरेट करेगा, इसका मतलब है सिंपली मुझे x को x स्क्वेयर से गुना करना है। तो आंसर आ जाएगा x क्यूब, और फिर मैं जब उसका डेरिवेटिव लूँगी तो आंसर क्या आ जाएगा 3x स्क्वेयर। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, मीन्स रिवर्स कर दें, b इंटू ए लिख दें, तो उसका मतलब हो जाएगा ए ऑपरेटर पहले ऑपरेट करेगा वेव फंक्शन के ऊपर, जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर फिर बी ऑपरेट करेगा, और फिर हमारे पास फाइनल ऑपरेटर आएगा। तो अब यहाँ पे जो है आंसर जो है दोनों केसेस में क्रम बदलने से मेरे पास सेम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अगर आंसर सेम आता है तो हम कहते हैं ऑपरेटर्स कम्यूट विद ईच अदर, संकारक क्रम विनिमयक हैं। और अगर आंसर सेम नहीं आता तो ऑपरेटर्स डू नॉट कम्यूट विद ईच अदर और संकारक क्रम विनिमयक नहीं हैं। जैसे ऊपर ही हमने यही एग्जाम्पल लिया, डी एक्स और एक्स दो ऑपरेटर्स लिए। अब हम इनका क्रम विनिमय करके देखते हैं, इनका ऑर्डर चेंज करके देखते हैं इसी एग्जाम्पल का। तो आप देख रहे हैं मेरे पास, दैट मीन्स मैं पहले अब क्या करूँगी, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव लूँगी। एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x आ गया, फिर उसके ऊपर x ऑपरेट करूँगी तो आंसर आ जाएगा 2x स्क्वेयर। तो ऊपर आया मेरे पास 3x स्क्वेयर। दैट मीन्स ये दोनों ऑपरेटर्स आपस में कम्यूट नहीं करते, और दोनों ऑपरेट क्रम बदलने से जो डिफरेंस आया दोनों आंसर्स में, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटर। उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटर, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट ए ऑपरेटर कॉमा बी ऑपरेटर। इसका मतलब है पहले आप ए बी के सीक्वेंस में ऑपरेट करेंगे, फिर बी ए के सीक्वेंस में ऑपरेट करेंगे, और दोनों का डिफरेंस लेंगे, वो डिफरेंस आपको देगा कॉम्यूटेटर। और अगर ऑपरेटर्स कम्यूट करेंगे तो नेचुरल है कॉम्यूटेटर का मान जो है वो 0 होगा, क्योंकि दोनों बार आंसर जो है वो मेरे पास। अब हम लोग पढ़ते हैं आइगन फलन व आइगन मान के बारे में। आइगन एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है करेक्टरिस्टिक, अभिलक्षणात्मक। कई बार क्या होता है कि हम किसी ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं फंक्शन वेव फंक्शन एफ एक्स के ऊपर, तो रिज़ल्ट में हमारे पास एक कोई कांस्टेंट वैल्यू, करेक्टरिस्टिक वैल्यू इनटू फंक्शन इटसेल्फ आ जाता है। जैसे इस इक्वेशन द्वारा हम दिखा रहे हैं, ऑपरेटर ए ऑपरेट कर रहा है ऑन फंक्शन एफ एक्स, और रिज़ल्ट आता है के कोई गुणांक और फंक्शन इटसेल्फ। तो ऐसे ऑपरेटर को हम कहते हैं आइगन ऑपरेटर, ऐसे फलन को कहते हैं आइगन फलन और आइगन फंक्शन। और जो गुणांक आता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू या करेक्टरिस्टिक वैल्यू होगी, उसकी कहते हैं आइगन मान। तो आइगन फलन जो है वो हमेशा अभिलाक्षणिक होता है, यानी करेक्टरिस्टिक होता है, उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं। वो विशेषताएं क्या होती हैं, वह परिमित फाइनाइट होता है, सतत कंटिन्यूस होता है और सिंगल वैल्यूड होता है। इन टर्म्स को आगे हम पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हुए डिस्कस करेंगे, और क्वांटम मैकेनिक्स में हम ऐसे ही फंक्शंस को यूज़ करेंगे, आइगन फलन्स को ही। और आइगन फलन का मान कभी भी शून्य नहीं होता, क्योंकि हमारे सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे हम आइगन फलन के द्वारा, और वो फलन का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। शून्य होने का मतलब है फलन है नहीं, तो फलन तो हमेशा होगा, सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए आइगन फलन का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। इस चीज़ को हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास फलन है f इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स। जब मैं इसको ऑपरेटर डी एक्स द्वारा ऑपरेट करती हूँ तो आप देख रहे हैं आंसर आ रहा है मेरे पास माइनस ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए एक्स। तो फलन इटसेल्फ आ गया और आगे वैल्यू आ गई माइनस ए। तो ये माइनस ए कोफिशिएंट जो है वो आइगन वैल्यू को शो करेगा, और फलन जो है वो आइगन फलन होगा। इसी प्रकार यदि मैं ई रेज टू पावर 2x को ऑपरेट करूँ डी ए बाई डी एक्स से, तो भी मेरे पास आंसर आ रहा है 2 इंटू ई रेज टू पावर 2x। दैट मीन्स ई रेज टू पावर 2x एक आइगन फलन है। अगला उदाहरण हमें शो करता है, ज़रूरी नहीं हर बार आइगन फलन होगा। साइन 2x को अगर मैं डेरिवेटिव करूँ, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑपरेटर से ऑपरेट करूँ, तो हम देख रहे हैं कि आंसर में आ रहा है मेरे पास
2 × cos 2x। तो अब ये जो है, क्योंकि आंसर में आया cos 2x, क्वेश्चन में फलन मेरे पास दिया हुआ था sin 2x, दैट मीन्स ये एक आइगन फलन नहीं है। अब जब मैं इसको डबल डेरिवेटिव लूँ, d² / dx² करूँ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -4 × sin 2x। sin 2x हमारा गिवन फलन था, दैट मीन्स अब ये फलन जो है वो आइगन फलन है, मीन्स ऑपरेटर d² dx² आइगन ऑपरेटर है, d/dx इस फंक्शन के लिए आइगन ऑपरेटर नहीं था। और यू कैन से कि d² / dx² ऑपरेटर के लिए sin 2x आइगन फलन है, d/dx ऑपरेटर के लिए आइगन फलन नहीं है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कौन सा फलन आइगन फलन है, कौन सा नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।